आज पर चर्चा करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड तीसरा सिद्धांत, जिसको प्रस्तुत किया चैम्बरलेन व माल्टन की ग्रहणों परिकल्पना 1904। पिछली एक तारक परिकल्पनाओं से भिन्न अमेरिकी विद्वान चैम्बरलेन मोल्टन ने ग्रहों की उत्पत्ति एक निहारिका से नहीं मानी, वरन दो निहारिकाओं से हुई बताई। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि ग्रह की उत्पत्ति निहारिका के प्रभाव क्षेत्र से बाहर हुई। चैम्बरलेन भूतत्व विशारद और माल्टन ज्योतिर्विद थे। दोनों ही शिकागो विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। उनके अनुसार पहला, वर्तमान सूर्य जो प्रारंभ में एक वृत्त निहारिका था, गर्म, अस्थिर और गैसीय गोला नहीं था, वरन ठोस कणों से निर्मित चक्राकार एवं शीतल था। जिस प्रकार सूर्य से आज भी सौर ज्वालाएं निकलती है, उसी प्रकार की ज्वालाएं इसमें से पहले भी निकलती रही है। तीसरा, ये ज्वालाएं सूर्य के आकर्षण के कारण पृथ्वीपिंड से बाहर नहीं निकल सकी। चौथा, किंतु उसी समय सूर्य के समान आकार वाला एक विशाल तारा अपने मार्ग से भटककर सूर्य के पास आया और सौर ज्वालाएं सूर्य से निकल रही थी उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। पांचवा, परिणाम स्वरूप वृत्त तारे की आकर्षण शक्ति के बल तथा सूर्य की अपकेंद्रीय शक्ति दोनों के एक दिशा में होने के कारण वह सूर्य का ज्वाला स्वरूप गैसीय पदार्थ उससे अलग हो गया। यद्यपि तारा अपने ही मार्ग का अनुसरण करते हुए ब्रह्मांड में विलीन हो गया और पुनः लौट कर नहीं आया, लेकिन जो पदार्थ सूर्य से निकला वह सूर्य में पुनः उसकी अपकेंद्रीय शक्ति के कारण नहीं मिल सका, वरन उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगा। सातवां, सूर्य से निकलता हुआ ये गैसीय पदार्थ प्रारंभ में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में था। इन टुकड़ों में ग्रहणों का जो इस परिकल्पना का नाम पड़ा। आठवां, कालांतर में ये टुकड़े एक दूसरे से मिलते गए, जिससे ग्रहों का जन्म हुआ। इसी प्रकार इनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह बने। नौवां, इससे एकत्रीकरण का क्रम कहा गया। 10वां, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी कभी द्रव्य अवस्था में नहीं थी। आंतरिक गर्मी को निम्न प्रकार समझाया। एकत्रीकरण की प्रक्रिया में रगड़ से गर्मी उत्पन्न हुई। बी, बिछाव व दबाव से भी गर्मी उत्पन्न हुई। सी, पृथ्वी में रासायनिक पुनर्संगठन और रेडियोधर्मिता के कारण गर्मी उत्पन्न हुई। इस सिद्धांत की विशेषताएं, जिसको फीचर्स कहते हैं अपन या मेरिट, इसके अनुसार पृथ्वी निम्न अवस्थाओं से गुजरकर वर्तमान अवस्था में आई। अणु अवस्था पहली, जब ग्रहणों के एकत्रीकरण, संघनन और ठोस प्रक्रिया चल रही थी, तो भारी पदार्थ नाभि के पास और हल्के पदार्थ ऊपर जमा हो गए, जो आज अपने को दिखाई देता है कि इसका जो मध्य या केंद्रीय या कोर भाग है वो भारी और ऊपरी जो सतह है वो सियाल हल्के पदार्थों से बनी हुई है। दूसरा, प्रारंभिक ज्वालामुखी अवस्था, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव व रेडियो धर्मीय पदार्थ के विखंडन से चट्टानें पिघली और ज्वालामुखी क्रिया के जन्म हुआ। तीसरा, प्रारंभिक वायुमंडलीय अवस्था, जब पृथ्वी ने एक निश्चित आकार प्राप्त कर लिया, तो वायुमंडलीय 3 प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर पनपा। चौथा, प्रारंभिक जलीय अवस्था, वायुमंडल के ज्वालामुखी प्रक्रिया आदि से प्राप्त नमी से संतृप्त होने से वर्षा से जलमंडल का निर्माण हुआ। पांचवा, प्रारंभिक अवस्था, जब पृथ्वी वायुमंडलीय और जलीय अवस्था को पार कर सकी, तब स्वाभाविक रूप से जीवों का प्रादुर्भाव हुआ और पृथ्वी जीवों के बोझ से आज लदी हुई है। दोष, डीमेरिट्स। पहला, कुछ ग्रहों का घनत्व इतना कम है कि उनकी उत्पत्ति वायवीय पदार्थों से ही हुई मानी जा सकती है। दूसरा, जेफ्रे ने ग्रहणों के एकत्रीकरण से इतने बड़े ग्रहों का निर्माण असंभव माना। तीसरा, ग्रहणों से ग्रहों की उत्पत्ति मानना संगत प्रतीत नहीं होता। चौथा, ग्रहों में सूर्य से कई गुना कोणीय संवेग है, किंतु परिमाण सूर्य से कम। पांचवा, परस्पर टकराव से उत्पन्न ग्रहों का परिक्रमा पथ वर्तमान जैसा वृत्ताकार कैसे हो सकता है। छठा, इस परिकल्पना से ग्रह सदैव ठोस थे, किंतु वर्तमान खोजों से स्पष्ट है कि प्रारंभ में पृथ्वी तरल अवस्था में थी, अतः यह परिकल्पना गलत है। ओके।